हेलो। हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। अगर किसी सर्किट में कोई सेल लगा हुआ है तो उस सेल का काम क्या होता है, सेल काम कैसे करता है, और सेल की वजह से उस सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे एक सेल है जिसका पोटेंशियल V है। इसका मतलब ये जो बड़ी डंडी है इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और ये छोटी वाली को लोअर पोटेंशियल, निगेटिव से करते हैं। इस साइड में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा 0, और यहाँ पे हायर वोल्टेज होगा ये। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो होगा V - 0 यानी कि V। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेल का। अब सेल का काम क्या होता है, अगर ये सेल को एक तार के थ्रू किसी रजिस्टेंस से हम इसे जोड़ देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। और करंट क्या होता है, Q/T, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि फ्लो कौन कर रहा है, इसमें से ये कंडक्टर है, इसमें बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वो चार्ज होंगे, वो यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिए। किसकी वजह से मूव किए, इस पूरी सर्किट में इसे मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आके यहाँ पे हो जाएंगे। फिर से मूव कौन करा रहा है, अगर मान लेते एक सिंगल वायर हो गया, उसमें कोई बैटरी या कोई सेल नहीं लगा है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये कि उसमें कोई चार्ज दौड़ेगा नहीं, चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो तभी होगा जब यहाँ पे कोई बैटरी या हम सेल लगाएंगे। तो इसका मतलब सेल क्या कर रहा है, उस चार्ज को मूव करा रहा है, यानी कि सेल जो है वो चार्ज को एनर्जी दे रहा है, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन या उसके अंदर जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन किस पे, एक चार्ज पे जो होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है हो जाता है V × Q। जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल की, उसने ज़्यादा तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल होंगे वो मूव करेंगे, उसमें वर्क डन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि ये सेल है उस चार्ज को एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी लेके दौड़ रहा है, यहाँ सब जगह दौड़ रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर ये फार्मूला हमारा बन गया तो आते हैं हम यहाँ पे बात करेंगे पावर क्या होगा। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। कहीं भी कुछ भी देखा जाए तो जो काम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही होता है पावर। कुछ लोग या कुछ सब्सटेंस या कुछ मटेरियल या कुछ सोर्स जो होते हैं वो जल्दी काम करते हैं कम टाइम में, यानी उनका पावर ज़्यादा होता है। अगर टाइम कम होगा, कम टाइम में ज़्यादा काम होगा, मीन्स उसका पावर ज़्यादा होगा। अगर टाइम ज़्यादा लेगा मीन्स पावर उसका कम हो जाएगा। तो ये हो गया पावर, और पावर यहाँ पे हो गया W वर्क डन Q/T, सॉरी यहाँ पे V होगा पोटेंशियल, Q/T यहाँ पे हम लिखेंगे Q/T को लिखेंगे I। तो पावर हो गया P = BI। इसमें दो फार्मूले होते हैं, एक V की जो वैल्यू होती है ओम्स लॉ से निकालते हो, I = I × R। तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी IR × I, इट मीन्स I² R। एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे I को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे I हो जाएगा V/R। अगर यहाँ पे हम P की वैल्यू V × I की जगह रखेंगे V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। तो ये भी फार्मूला हमारा है पावर का V²/R। पावर का एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला, 3 फार्मूला यहाँ पे बन गया। इसका देखते हैं इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज है और इसमें करंट है, इसमें वोल्टेज है इसमें करंट है। यानी कि सर्किट में जब हमारा करंट दौड़ेगा, करंट हर जगह सेम होगा, तो वहाँ पे हमारा पावर जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यहाँ पे अगर हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है
तो वहाँ पे वोल्टेज सब जगह सेम होता है। उस केस में जो पावर होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैं एक बार बना के दिखाता हूँ डायग्राम, तब समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक हम बल्ब लगा रहे हैं, बल्ब वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी सेल हो गया और इसका कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। मान लो यहाँ पे एक बल्ब और लगा दे रहे हैं। R1 है इसका रेजिस्टेंस R2 है। इसमें से जो करंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि चार्ज दौड़ेगा तो करंट फ्लो होगा, और जो ये करंट है वो इस बल्ब में भी वही करंट जा रहा है और इस वाले बल्ब में भी वही सेम करंट जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा बल्ब, कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा ब्राइट कौन सा होगा। तो ब्राइटनेस पे तो एक चीज़ डिपेंड करती है, वो है पावर। पावर ही बताता है कि किसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। जिसका पावर ज़्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और जिसका पावर कम होगा उसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो यहाँ इस फार्मूले से, यहाँ पे सर्किट डायग्राम से बताओ कि किसका ज़्यादा होगा पावर और किसका पावर कम होगा। अगर यहाँ पे है तो P की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है I²R, सीरीज में है, ये दोनों यहाँ पे जा रहे हैं। अब R1 की वैल्यू में से R1 R2, जिसकी R1 वैल्यू ज़्यादा होगी, मान लेते हैं R1 की वैल्यू पहले में ग्रेटर देन R2 की वैल्यू। तो इस केस में R1 यानी कि जिसका R ज़्यादा होगा तो P1 यहाँ पे हो जाएगा। करंट सब जगह सेम है तो करंट को हम चेंज नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा R1 हो जाएगा, और यहाँ पे P2 जो हो जाएगा वो I²R2 हो जाएगा। दोनों का पावर बल होगा, ये होगा, ये हो जाएगा पावर इसका I²R1, और इसका जो पावर हो जाएगा P2 I²R2। तो जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका ज़्यादा पावर होगा, और जिसका पावर ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा चमकेगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है जब दोनों बल्ब सीरीज में होते हैं तो जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा वो पावर ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा चमकदार होगा। आइए अगर हम इसी को हम पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होगा। यही दो बल्ब हैं R1 R2 रेजिस्टेंस के, इनको हम लगा लेते हैं पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये है R2 रेजिस्टेंस। बैटरी लगा लेते हैं, सेल लगा लेते हैं एक, ये B, ये जीरो पोटेंशियल और ये मैक्सिमम हाई। ये होता है हाई और ये होता है लो। लो को हमेशा हम जीरो पोटेंशियल मानते हैं, हाई को हम हमेशा V मानते हैं, ताकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। तो इस बल्ब के एक क्रॉस ही यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या है, डिफरेंस V है, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल सेम है दोनों बल्ब के क्रॉस, करंट डिफरेंट होगा। यहाँ से कोई करंट ऐसे जा रहा है तो कुछ इसमें करंट जाएगा, और ये यहाँ पे कुछ, इसको R1 है तो ये I1 मान लेते हैं, और ये R2 है तो I2 मान लेते हैं। और जो P का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है V²/R, आप I²R भी लगा सकते हो, बट I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो P1 की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम P1 की बात करेंगे तो I1² इंटू R1, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, कोई इशू नहीं, लग जाएगा। P1 की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे I1² R1,
और यहाँ पे I1 को हम क्या लिखेंगे, V/R1 का होल स्क्वायर इंटू R1। तो यहाँ पे हो जाएगा V²/R1, P1 बन गया। सिमिलरली अगर हम दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा P2 आ जाएगा V²/R2। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। मान लेते हैं यहाँ पे हम रजिस्टेंस R1 हमारा ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पावर हो जाएगा वो P1 लेस देन P2, यानी कि P2 का पावर ज़्यादा हो जाएगा। अब P2 का जब पावर ज़्यादा हो जाएगा तो R2 यानी कि दूसरा वाला ज़्यादा चमकेगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो उसका पावर ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। ये होगा मोर ब्राइट, और ये हो गया लेसर ब्राइट। तो जब सीरीज और पैरेलल में होते हैं कैसे हम इसको करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं।